So students, today we will again discuss the chapter number 1, that is the circulatory system. Now in circulatory system, how the blood flows in our body and how the gases are passes in our body, that we already learnt. Our body needs oxygen as well as the carbon dioxide is passed out from our body. हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की उसको जरूरत होती है, बट द एयर दैट वी इनहेल, ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट इन दैट एयर. ऑल द गैसेस मीन्स देयर आर प्रेजेंट आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, many more gases that are present in our air, so that all we inhale. But our body only needs oxygen. हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है. अब उस ऑक्सीजन को हम कैसे अपनी बॉडी में लेके आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहे हैं, और उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, that we already discussed in this chapter. So there are components of circulatory system. Components of circulatory system there are three components of circulatory system. First one is blood, second one is blood vessels, and third one is heart. अब हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ये हमने तीनों जो है वो उनको वन बाय वन जो रिवाइज करेंगे. सबसे पहले है हमारा ब्लड. So in blood, the red colored pigment that is present in our blood, that is called hemoglobin. जो हमारी ब्लड में रेड कलर जो है वो किसके थ्रू है, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है, that is called the hemoglobin. उसको हम बोलते हैं hemoglobin. Now the blood is liquid that flows throughout our body. अब ब्लड की हमारी बॉडी को, होल ऑफ द बॉडी को जरूरत है, that is essential for our growth. अगर अब देखो, जब भी हमें कहीं पे भी कोई कट लग रहा है, कोई भी इंजरी हो रही है, वह उसी बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो फ्लो करने स्टार्ट कर देता है. मीन्स जो हमारी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी देयर इज प्रेजेंट ब्लड. उस पूरे में ही क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है. तो ब्लड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. हमारी बॉडी को जरूरत भी है उसकी, क्योंकि उसी से ही क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है. Next one is, now the components, again there are the components of blood that are plasma, WBC, RBCs, platelets. ये जो है वो अगेन कंपोनेंट है हमारे ब्लड के. अब सबसे पहले प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है?
that is a liquid portion of the blood in which all the blood cells are suspended, that is pale yellow in color. जब भी कहीं पे भी इंजरी हो जा रही है तो उसके बाद वहां पे पेल येलो कलर का जो है वो निशान बन जाता है। निशान मीन्स वहां पे जो ब्लड की जगह वो पेल येलो जो लिक्विड मटेरियल है वो फिल हो जाता है। दैट इज अ प्लाज्मा। वो क्या है? प्लाज्मा है। एंड it contains the proteins and minerals that are also essential for our growth, for the growth of human body. Second one is WBC. WBC are known as white blood cells. इनको हम white blood cells भी बोलते हैं। अब white blood cells जो हैं they can change the shapes. वो किसी भी शेप की हो सकते हैं, that is irregular in shape. कोई भी जो शेप है उनकी WBCs की हो सकती है। अब WBCs का मेन फंक्शन क्या है? दैट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। जब भी कोई बॉडी पार्ट में इंजरी हो रही है तो उस इंजरी को बचाने के लिए वहां पे जो WBCs है वो एक कोटिंग बन जाती है उसकी। अब वो जो कोटिंग जो है दैट प्रोटेक्ट्स द एंटरिंग ऑफ द जर्म पार्टिकल्स की कोई भी जो जर्म्स हैं उस इंजरी में वहां उस जो भी घाव होगा वहां पे एंटर ना करे। वो जो है एक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उसको? व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज RBCs. नाउ RBCs आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। RBCs को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब रेड कलर यहाँ पे हमने ब्लड में डिस्कस किया था कि रेड कलर क्यों है हमारे ब्लड का? बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का है। नाउ द शेप ऑफ RBCs आर सर्कुलर। जो हमारे RBCs की जो शेप होती है ये सर्कुलर, WBCs की शेप जो है दैट इज इरेगुलर, कोई भी शेप है उनकी। Next to this is platelets. Next one is platelets. Now in platelets these are the small cells of the blood. छोटे छोटे ये cells होते हैं blood के, like this, and they are essential for clotting, for controlling the bleeding. अगर वहां से उस इंजरी से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो प्लेटलेट्स जो है एक कोटिंग जो है वो प्लेटलेट्स की बन जाएगी उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो पास आउट नहीं होगा। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड को ही डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, प्लाज्मा, WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स। अब फंक्शंस क्या है ब्लड के, कि ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है। सबसे पहला जो फंक्शन है ब्लड का, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड वन इज इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द किडनीज और द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारी बॉडी में वो ब्लड जो है वो उसको किडनी तक ले जाएगा, किडनी से ट्रांसप्लांट होके, किडनी से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होके वो ब्लड जो है जो जिस ब्लड की जरूरत है वो होल ऑफ द बॉडी पार्ट में फ्लो करेगा। एंड अनदर एग्जांपल इज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट डिजीज और इन्फेक्शन और कॉजिंग जर्म्स। यहाँ पे जैसे हमने RBCs और WBCs की बात की थी कि जो ब्लड जो है दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए ब्लड, ये भी ब्लड ही है। अब ब्लड जो है उसमें कोई भी जर्म्स की एंटरिंग हो रही है अगर किसी भी इंजरी में, उसमें वो हेल्पफुल है। दैट्स ऑल, थैंक यू।